सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 पे। ग्राम प्रधान चुनाव 2026 के लेटेस्ट न्यूज क्या है। क्या दोस्तों, ग्राम प्रधान के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। नज़दीक आने में गांव और आपके गली मोहल्ले में चर्चाएं उठ गई होंगी कि ग्राम प्रधान इस बार कौन बनेगा और कैसे बनेगा। यदि आपको यही नहीं मालूम है कि वोटर लिस्ट कब आएगी तो आपको कुछ नहीं मालूम होगा, क्योंकि वोटर लिस्ट आपको जब वोटर लिस्ट आएगी उसी के बाद में आपके चुनाव होंगे। अभी तक वोटर लिस्ट आपकी SIR प्रक्रिया जो आपकी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ साथियों। उसकी भी डेट आ गई है। क्या डेट आई है ये हम आपको बताने वाले हैं अभी। इसके बाद में आपको चुनाव तारीख भी बताएंगे, चुनाव आपका कब होने वाला है। आगे सदस्यों की शर्तें, जो ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं उनकी क्या शर्तें रहती हैं। आगे आता मतदाता आप लोग कैसे बन सकते हैं। आप यहाँ पे सदस्यों चुनाव मतलब यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी बात की जा रही, यहाँ पे जो मतदान करने वाले हैं उनकी बात की जा रही, यहाँ पे उन लोगों की बात की जाएगी वोट अपडेट कैसे करें जिनके नाम में गड़बड़ी है। मान लीजिए आपके पिता के नाम में गड़बड़ी है, आपके माता के नाम में गड़बड़ी है, आपके ग्राम सभा के नाम में गड़बड़ी है, आपके स्थान या फिर कहें आपके फोटो जनतित्र कुछ भी आपके नाम में गड़बड़ी हो सकती है। वो आप लोग कैसे करवाएंगे। आपको ग्राम प्रधान में चुनाव में वोट नहीं डालना है, वो आप नाम कैसे हटवाएंगे ये भी आपको बता देंगे यहीं पे। ये सारी चीजें यदि आपको जानना है तो वीडियो को पूरा दोस्त देखिएगा, जिससे आपको सारी चीजें विधिवत रूप से समझ में आ जाए। पहली बात आती है कि SIR वोटर लिस्ट अपडेट। SIR होता क्या है दोस्तों। SIR आपको कभी ना कभी आपके घर बीलो आए होंगे। बीलो बूथ लेवल ऑफिसर जिसे बोलते हैं। बीलो का क्या कार्य रहता है, आपको आपके घर में क्या दिया होगा, यहाँ पे एक मतदाता करके आपको क्या दिया होगा, एक मतदाता करके आपको एक पर्चा दिया होगा। उसमें आपकी अपडेट मांगी होगी, आपका आधार कार्ड मांगा होगा। आपने आधार कार्ड दिया, आपने उसको अपडेट करवाया जिससे कि आपका नाम जो पहले था वो करेक्शन होकर के सही हो गया। पर यहाँ पे बात आती है बहुत सारे टाइपिस्ट से गड़बड़ी हो जाती है। उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में टाइप किया और वहां पे नाम में गड़बड़ी हो गई। वो यहाँ पे जो गड़बड़ी हुई है उसकी सुधार अभी तक चल रही है। ये सुधार कब होकर के बाहर निकलेगी तो याद रखना, ये आपकी आएगी 10 अप्रैल को। कब आएगी दोस्तों, 10 अप्रैल को ये आ जाएगी। कब आ जाएगी, फाइनल अगर वोटर लिस्ट पूछी जाए कब सामने आएगी सभी जनता के सामने, फाइनल मतलब कि जिसके बाद में कोई भी करेक्शन नहीं होगा, कोई भी नया वोट नहीं बनवा पाएगा ग्राम पंचायत चुनाव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 अप्रैल को आ जानी है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 10 अप्रैल को आ जानी है। SIR होता क्या है जरा समझ लीजिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षीकरण या कहे गहन विशेष पुनरीक्षीकरण। ये क्या है, एक बूथ लेवल ऑफिसर मतलब कि BLO के द्वारा आपके घर आकर के आपको फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में आपको सही अपनी जानकारी, सही एड्रेस, सही फोटो आपको देना रहता है, जिससे कि यहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में नाम अपडेट हो जाता है। यदि आपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं अपडेट करवाया है तो ना ही आप सदस्य बन सकते हैं, मतलब कि ना ही चुनाव लड़ सकते हैं, ना ही आप मतदाता बन सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको मायने रखती हैं। यदि आपने ये दोनों चीजें नहीं की है SIR प्रक्रिया के तहत तो आपको ये दोनों शर्तें क्या मिलती हैं, यहाँ पे आपको चुनाव में उतरने की नहीं मिलती है बात। अब दोस्त बात आती है कि ये क्यों यहाँ पे 10 अप्रैल को लागू होगी, इससे पहले क्यों नहीं लागू होती। तो दोस्तों इसका कार्य जो है आपके 12 राज्यों में चल रहा था। कितने, 12 राज्यों में चल रहा था और प्लस यूटीज में चल रहा था। यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में ये कार्य चल रहा था आपका। ठीक है दोस्त, सारे राज्यों में लागू हो गई है, अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हुई है। उत्तर प्रदेश में कब लागू होगी तो आपका 10 अप्रैल में लागू होने वाली है। मतलब कि यूपी में कब लागू होगी, 10 अप्रैल को वोटर लिस्ट आपकी आ जाएगी। ठीक है दोस्त, यहां तक आपको वोटर लिस्ट के बारे में अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक कर देना। यहां पे आता है चुनाव तारीख। चुनाव तारीख आपकी कब तक आएगी, जब तक दोस्तों ये वोटर लिस्ट नहीं आ जाती है इससे पहले आपकी चुनाव तारीख नहीं घोषित होंगी। किसका बयान है तो याद रखेंगे आपके योगी जी का, जो CM आपके उत्तर प्रदेश के बैठे हैं उनका बयान है। पर यहाँ पे चर्चाएं हैं कि यहाँ पे जो पंचायती राज मंत्री हैं राजभर के द्वारा, ओम प्रकाश राजभर के द्वारा यहाँ पे बयान किया गया है कि चुनाव कैसा होगा, टाइम से हो जाएगा। पर टाइम से ना होने की दिक्कत क्या है, यहां पर अभी क्या हो रहा है, SIR प्रक्रिया चल रही है। अभी तक OBC आयोग गठन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, OBC आयोग का गठन नहीं हुआ है। अगर OBC आयोग का गठन नहीं होगा तो क्या बिना आरक्षण के चुनाव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है 2021 के आधार पर आरक्षण लेकर के यहाँ पे चुनाव करवा दिया जाए। ये बात यहाँ पे चर्चा हो रही, क्योंकि 2026 से ही लेकर के 2027 तक यहाँ पे क्या होनी है, आपकी जनगणना होनी। जनगणना के बाद में आपकी आरक्षण सूची तुरंत बन जाएगी। पर यहाँ पे याद रखिएगा
हो सकता है, पॉसिबल है कि यहाँ पे 2021 के आरक्षण से ही चुनाव करवा लिए जाए। पर यहाँ पे क्या अभी तक राजभर के द्वारा जो बयान आया है उन बयानों के आधार पर आपको बता पा रहे हैं कि यहाँ पे 2021 के आधार पे आपका चुनाव हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि राजभर का बयान नहीं माना जाता है, जो पंचायती राज मंत्री जो चुनाव करवाते हैं पंचायत का, अगर उनका बयान नहीं माना जाता है तो ओबीसी आयोग के गठन के बाद में आपका चुनाव होगा। पर ये आपको तारीख यहाँ पे पता होनी चाहिए। तारीख क्या हो सकती है, तो याद रखें आपकी चुनाव अप्रैल से लेकर के आपका जुलाई तक आपका चुनाव यहाँ पे हो जाना है। कब से कब तक हो जाएगा, अप्रैल से लेकर के आपका जुलाई तक यहाँ पे चुनाव हो जाना है। अब दोस्त अप्रैल से लेकर के आपका जुलाई तक चुनाव हो जाएगा। इससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सदस्यों की कुछ शर्तें रहती हैं। शर्तें आपकी क्या रहेंगी, आप पहली बात तो 21 वर्ष प्लस होनी चाहिए। यदि आप 21 वर्ष के नहीं है तो आप सदस्य नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप जिस ग्राम सभा से या फिर जिस ग्राम पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसी ग्राम सभा में आपका वोट होना चाहिए। यदि आपका उसी ग्राम सभा में वोट नहीं है तो आप यहाँ पे चुनाव अपना नहीं लड़ सकते हैं। ये आपके लिए शर्त लागू होती है और यही शर्त आपके बच्चों के लिए लागू होती है। यदि आपके 2 बच्चे से अधिक है तो यहाँ पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये लेटेस्ट न्यूज में है, 2 बच्चे वाली न्यूज, और आपके 8वीं पास के लिए भी यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में है। पर क्या यहाँ पे 8वीं पास और 2 बच्चों की न्यूज से क्या यहाँ पे चुनाव हो सकता है, पॉसिबल है दोस्त। पर यहाँ पे कहीं कहा नहीं जा सकता, शायद सरकार के द्वारा नहीं मान्यता दी जाए, पर 8वीं पास यहाँ पे मान्यता दी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से डिजिटल पंचायत को बनाने की बात चलती है वो यहाँ पे लागू करने की बात भी हो सकती है। पर यहाँ पे मतदाता कैसे आप बन सकते हैं, सदस्यों के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, आप 18 वर्ष के हों और आपके पास सारे वो दस्तावेज हैं जो चुनाव प्रक्रिया में आपके लगते हैं, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आजात निवास, सारे प्रमाण पत्र। नामांकन के दिन आपकी 21 वर्ष उम्र हो जानी चाहिए। ओके दोस्त, यहाँ तक मतदाता कैसे बने, तो मतदाता बनने के बाद में बनने के समय आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए, 18 वर्ष प्लस होनी चाहिए। यदि आपकी भी 18 वर्ष प्लस हो गई है तो सभी दोस्तों के उन दोस्तों के पास में वीडियो शेयर कर देना जिनके पास में 18 वर्ष प्लस हो गई है। उनके लिए ये खबर है कि 18 वर्ष प्लस हो गई है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे दोस्त अपना वोट बनवा लेना होगा फॉर्म 6 भर करके। क्या करना होगा, फॉर्म 6 भर के आप अपना वोट बनवा सकते हैं। यहाँ पे वोट अपडेट कैसे कराएंगे, तो याद रखेंगे आप फॉर्म 8 भर के। फॉर्म 7 से क्या होगा, अगर आप मतदाता नहीं बनना चाहते हैं, अगर आप मतदान नहीं करना चाहते हैं तो अपना वोट यहाँ से कटवा सकते हैं फॉर्म 7 भर करके। मान लीजिए आपका 2 ग्राम सभा में नाम है तो आपको 1 ग्राम सभा से हटाना है तो उसी ग्राम सभा का नाम यहाँ पे फॉर्म 7 में भर करके आप दे दोगे, आपका नाम साहब जी हट जाएगा। पर फॉर्म 6 से आपका 18 वर्ष प्लस हो गए हैं तो यहाँ पे अपना नाम नया अपना बनवा सकते हैं दोस्त। अपना नया फॉर्म मतलब कि भर करके अपना वोटर लिस्ट में नाम ला सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आप सदस्य भी बन जाएंगे, मतदाता भी बन जाएंगे। मतदाता आप कब बनेंगे, 18 वर्ष प्लस होंगे, और आप यहाँ पे सदस्यों की कैटेगरी में कब आएंगे, जब आप चुनाव लड़ पाएंगे तो 21 वर्ष आपकी प्लस उम्र होनी चाहिए। याद रखेंगे ये जिस दिन नामांकन हो रहा है उस दिन तक अगर आपकी उम्र 21 वर्ष हो जाती है तो आप यहाँ पे चुनाव में खड़े हो सकते हैं और अपना चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ पे जिन दोस्तों को नहीं मालूम है, याद रखेंगे फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 क्या होता है, तो इसके बारे में हमने एक वीडियो पर्सनली बना रखा है। आप जाकर के हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, वहां पे आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मतदाता कैसे बनने की बात हमने आपको सही तरीके से बता दी। तो ये आप कैसे करवाएंगे, ये आप सारी चीजें कहां से करवाएंगे, तो आपको पता होगा आपका होता है बूथ लेवल ऑफिसर। क्या होता है, आपने देखा होगा BLO मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर के पास में आप जाओगे या फिर अपने ब्लॉक में जाकर के भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म 6 भर के आप अपने BLO के दे देंगे, ये भैया सही करवा देंगे। इसके बाद में फॉर्म 7 भरना है तो आप BLO के दे देंगे, सही हो जाएगा भैया। यहाँ पे फॉर्म 8 करवाना है तो भैया BLO के दे देंगे, ये भी सही कर देगा। ये सारी चीजें आपकी BLO के द्वारा हो सकती है। याद रखें चुनाव तारीख आपकी जब तक आपकी SIR वोटर लिस्ट आपकी अपडेट नहीं हो जाती तब तक ये सारी प्रक्रिया आप लोग फॉर्म 7 फॉर्म 8 भर करके करवा सकते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये फॉर्म 7 फॉर्म 8 10 अप्रैल के बाद में भर कर देते हैं तो ये आपका ना तो मान्य होगा ना ही ये अपडेट होगा। ये कैसे, किस आधार पे आप लोग अपडेट करवा सकते हैं, तो आपके पास में मार्कशीट हो, आपके पास में जन्मतिथि प्रमाण पत्र हो, या
या फिर कोई अन्य प्रमाण पत्र हो, आप उनके द्वारा ये सारी चीजें अपडेट करवा सकते हैं, याद रखेंगे। यहां तक सभी साथियों को अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक दोस्त के पास में शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि वो अपना वोट बनवा सके, गलती है तो सुधरवा सके, यदि चुनाव में उतरना चाहता है तो ये शर्तें जान सके। दोस्त अगर आपको इस शर्तों से भी ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको हम स्ट्रेटेजिक बताने वाले हैं, डिजिटली तरीके से आप लोग जनता से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे जनता की आप लोग समस्या जान सकते हैं और उन समस्याओं पे कार्य करके आप चुनाव यहाँ पे जीत सकते हैं। तो चलते हैं दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना।